कक्षा 12वीं विषय हिंदी रुबाइयाँ पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? आंसर, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह मानता है। एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है तो वह बच्ची रस की पुतली है। उसकी उमंग और चपला देखते बनती है। उसके हाथ में जो राखी है उसके लच्छे से एक चमक निकल रही है जो आकाश में चमकती बिजली की भंगिमा दे जाती है। दूसरी ओर कवि रक्षाबंधन के दिन आसमान में काले काले बादलों की घटा को दर्शाता है। ये बादल उस नन्ही बच्ची के हाथों में रखी राखी के बिजली की चमक पैदा करती है। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशा है? प्रश्न नंबर 2, शायर वैसे लोगों की चर्चा करता है जो दूसरों को बदनाम करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। वह मानता है कि ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि वे जो कर रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है। जो दूसरों की निंदा करते हैं उनका ओझा व्यक्तित्व भी लोगों के सामने आ जाता है। लोग निंदा करने वाले लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। शायर मानता है कि दूसरों की बदनामी करने से पहले निंदा करने वाले को इस पर विचार करना चाहिए। प्रश्न 3, किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ ताना तनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। चर्चा कीजिए। शायर स्वयं का तथा अपनी किस्मत का एक ही काम मानता है। शायर अपनी किस्मत पर रोता है। उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, वह जीवन में जो चाहता है उसे नहीं मिला है। उसकी किस्मत भी इसी प्रकार रो रही है। उससे जिसकी तलाश थी वह व्यक्ति नहीं मिला, शायद दूसरा ही उसके साथ है। कवि इसी स्थिति में यही मानता है कि किस्मत उसके ऊपर, वह किस्मत के ऊपर रोता है। टिप्पणी करें। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। पहला टिप्पणी है, उत्तर देखो। माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तब वह उसे चंद्रमा के समान सुंदर और आकर्षक लगता है। वह अपने बच्चे पर ममता लुटाती रहती है। माँ की गोदी में जब बच्चा चांद को देखता है तब वह उसे खिलौना मानकर अपने हाथों में लेने के लिए मचल उठता है, लेकिन माँ के लिए संतान ही चांद है। टिप्पणी नंबर 2, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। सावन मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्यौहार में अटूट संबंध है। प्रत्येक वर्ष इसी पावन दिवस पर यह त्यौहार मनाया जाता है। इस समय आकाश में सब तरफ घटाएं छाई रहती है। इधर भाई बहन के हृदय में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम की धाराएं उमड़ती है। दोनों ही अर्थात भाई बहन प्रेम रस में सिक्त रहते हैं।